पर सबकी निगाहें जुड़ी हुई हैं। ट्रंप एक तरफ इजराइल की बुराई करते हैं और फिर लोग कहते हैं कि कहीं जॉन एफ कैनेडी वाला इसका असर ना हो जाए। फिर ट्रंप आके अपनी फौज की तारीफें कर रहे हैं, जबकि ट्रंप का अपना अमेरिकन मीडिया CNN और दूसरे ये कह रहे हैं कि अमेरिका के बम जो गिरे हैं एटमी तंसीबात के ऊपर, ईरान को कोई खास नुकसान नहीं हुआ, बस चंद महीनों का डिले हुआ है, वो अपना एटम बम दोबारा बना लेंगे। और सर, जो IAEA के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने जो कॉन्फिडेंशियल लोकेशंस थी वो रिवील की हैं इजराइल को और ईरान को, और फिर इजराइल और अमेरिका को, और फिर ईरान कह रहा है कि हम IAEA को नहीं मानेंगे। इस पूरी सिचुएशन में लग ये रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप, मोदी और नेतन्याहू एक टीम का हिस्सा है, नया नक्शा मशरिक वस्ता का लेके चल रहे हैं और हर कोई उसकी लपेट में आ सकता है। हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन कामरान मिर्जा साहब? अमेरिकन यकीनन जो है बगैर मतलब के आगे नहीं बढ़ते, और जो कुछ इस वक्त तक हुआ है, जो कुछ गजा में हो रहा है या जो कुछ ईरान में हुआ है, वो एक प्रोग्राम के तहत बाज़ाहिर लगता है, और अमेरिकन जो है उसमें इसराइल को इस्तेमाल कर रहे हैं और इस्तेमाल वो हो रहा है। पहले इसराइल के ज़रिए जो है वो मामला जो है ईरान के साथ हमला करवाया गया, और जब हमला हो गया तो उसके बाद खुद भी बमिंग की गई, और बमिंग करने के बाद फिर कहा गया कि सीज फायर। मगर इस सारी सूरत हाल में चूँकि ये मामला जो है ये पेचीदा है, मुस्लिम ममालिक को एक तो इकट्ठा होना पड़ेगा, और दूसरा जो है ये एहतियात का मुतकाज़ी है। जब तक इस मामले को एहतियात के साथ डील नहीं किया जाएगा, इसके ऊपर जो है ना कोई शादियाने बजाने की बात नहीं है कि हमने जंग जीत ली, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। ये ईरानी लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, मगर इसको जो है और तरीके से डील करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो है इस जो मौजूदा सूरत हाल थी उसमें कोई ऐसा बिल जो है पार्लियामान के अंदर लाने की भी जरूरत नहीं थी। इस वक्त ये बिल ला के और फिर मामला को जो कहीं किसी जगह पे रुक गए हैं और बमिंग या बाकी चीज़ें जो है ना वो उन पर ख़त्म हुई हैं, उसके बाद जो है ना फिर कोई ऐसा वजह दे देना, मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब नहीं है। कहीं ना कहीं पे जो है ना हमको जज्बात को एक साइड पे रखना होगा, और एक साइड पे रख के फिर आगे बढ़ना होगा। ये तमाम मुसलमान ममालिक के लिए है बशमूल पाकिस्तान। जब तक हम जज्बात को एक तरफ नहीं उठाएंगे और उसके बाद अकल की बुनियाद पर फैसले नहीं करेंगे, मामला तो हमारे सीधे नहीं होने। और जो मिर्जा साहब, ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि एटमी तंसीबात को निशाना बनाना भी IAEA और बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी थी जो अमेरिका ने की, लेकिन ऑफ कोर्स नो वन कैन क्वेश्चन हिम। आपकी नज़र में डोनाल्ड ट्रंप सर मुश्किल में हैं क्या? जॉन एफ कैनेडी की तरह उनकी भी जान को खतरा हो सकता है? क्या वो बुली कर रहे हैं, बदमाश बने हुए हैं कि एक तरफ झगड़ा, पहले जंग शुरू करवाते हैं फिर खत्म करते हैं? और आप अग्री करते हैं कि ट्रंप, मोदी, नेतन्याहू एक टीम का हिस्सा है मिर्जा साहब? यकीनन वो एक टीम का हिस्सा है, और ताकत जो है बजाते खुद एक कानून हुआ करती है ये, और जो बहुत ज्यादा ताकत जो है ये कि एब्सोल्यूट जो है ना की तरह का एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स। हाँ, और ये इस वक्त चूंकि एब्सोल्यूट पावर जो है अमेरिकन के पास है, तो और दूसरे जो है वो अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे, तो फिर आपको जो है वो इस सारी सूरत हाल इस जंग का ईंधन नहीं बनना, अपने अवाम को बचाना है, अपने आप को बचाना है, और मामला को बचा के चलना है। एटमी तवानाई एजेंसी, आप गिला उससे 100 बार करें, मगर 100 बार गिला करने के बावजूद भी कोई ऐसा तरीका नहीं है कि ये बातें जो है अमेरिका तक ना पहुंचे। अमेरिका के अपने वसाइल और वो सारा कुछ जो कि वहाँ से लिया जा सकता है ये होगा, क्योंकि ताकत उनके पास है, ताकत का तवाज़ुन उनके पास है। इसमें माशवा ये कि हम अकल से और जज्बात के बगैर जो है फैसले करें, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं हुआ, कोई और रास्ता मौजूद नहीं है। वेलकम करना चाहूंगा एडवोकेट अहमद अवैस साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है फ्रॉम PTI। थैंक यू अहमद साहब आपके वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह। बिफोर आई कम टू यू, नियाज़ी साहब पहले से वेट कर रहे हैं। नियाज़ी साहब, यकीनन एब्सोल्यूट पावर करप्ट और ट्रंप सुपर पावर है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा सवाल आपसे यह है, क्या आप समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप मुश्किल में है? एक तरफ अपने मीडिया से लड़ रहे हैं, वो ये मीडिया कह रहा है कि ट्रंप साहब जो कह रहे हैं वो झूठ है, और ट्रंप साहब अपनी दिफाई सलाहियत, दिफाई ताकत, अपने अटैक की कामयाबी की डिटेल्स दे रहे हैं, और अमेरिकन मीडिया कह रहा है कि नहीं ये झूठी खबरें, हमारे बम तो ये इतना को डैमेज किया नहीं है, बस चंद महीनों का ताखीर हुआ है ईरान के एटम बम में, और ईरान कह रहा है कि अब मैं एटम बम ज़रूर बनाऊंगा क्योंकि इसके अलावा मेरे दिफा का कोई और रास्ता नहीं है। आपकी नज़र में इंटरनेशनल सिचुएशन को देखते हुए डू यू थिंक डोनाल्ड ट्रंप मुश्किल में है, और आप इस खित्ते के बारे में क्या कहेंगे, क्या फोर्सी कर रहे हैं सर? अहमद अवैस साहब, द सेम क्वेश्चन गोज टू यू इफ यू हैव हर्ड मी सर। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा
जो है ना, ऐसा लगता है कि उनका एटीट्यूड जो है वो बहुत इम्पल्सिव एटीट्यूड है, इसमें नहीं होना चाहिए। और पर्टिकुलरली एक सुपर पावर का प्रेसिडेंट हो तो उसको तो बहुत एहतियात के साथ बड़ी नापी तुली जो है गुफ्तगू करनी चाहिए और अल्फाज के चुनाव में एहतियात करनी चाहिए। यहाँ तो वो शुरू से पार्टी बन गए थे और उन्होंने डायरेक्ट थ्रेट किया था ईरान को, और यहाँ इस हद तक थ्रेट किया थी सरेंडर कर दो और तुम्हारा जो है और तुम्हारा मार देना, हम जो है ये गवर्नमेंट चेंज करनी पड़ेगी और वो उसको मार देना होगा। और पहले आपने अगर याद होगा कि जब इन्होंने फर्स्ट अटैक किया था जिसमें उनके साइंटिस्ट भी और उनके चीफ ऑफ स्टाफ कुछ जर्नैल वगैरह भी उनके शहीद हो गए थे, तो उस वक्त इसने खास तौर के ऊपर ट्रंप ने कहा कि देखो जो बड़े बहादुर बने फिरते थे अब मर गए हैं। अब ये अल्फाज जो हैं एक सुपर पावर के प्रेसिडेंट से कि वो या तो जंग में डायरेक्टली मुलविस हो कि उसको एक बिल्कुल ओपोनेंट है, एक दुश्मन है, तो दुश्मन के खिलाफ जो बातें मर्जी को कहे एक दूसरे के, मतलब वो उसको डाइजेस्ट भी करे या ना करे दुश्मन, लेकिन एक ऐसा बंदा जो एक लम्हे में ये बात कह रहा है, दूसरे लम्हे में कह रहा है कि जी मैं सुलह सफाई की बात कर रहा हूँ, तीसरे लम्हे में ये कह रहा है कि जी मैंने अभी तक कोई फैसला नहीं किया। और फिर आपने साथ ही देखा कि उसी शाम उसके सर वाज़ेह है कि डोनाल्ड ट्रंप मुश्किल में है, वो रिजीम चेंज का वर्ड भी लेकर फौरन से बैक फुट पे ऊपर आना पड़ा, इजराइल की बुराइयां करके फौरन से बैक फुट पे आना पड़ा, खुद वो अपने मीडिया से लड़ रहे हैं। सर यही मैं बता रहा हूँ कि पहले ये सारी बातें करते रहे और उसके बाद जब ये कहा कि जी अब मैंने सुलह सफाई करवा दी है, यानी उनका ये कहना ही गलत था कि पहले तो आप पार्टी बन के आपने जाके वहां पे जो है वो हैवी बम्बार्टमेंट की वहां पर और कहा कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम किया गया, उससे पहले कहा कि ईरान को नेस्तो नाबूद कर देंगे, हम तबाह कर देंगे, इसको गवर्नमेंट उनकी बदल देनी चाहिए, इसी किस्म की स्टेटमेंट। और अब उनके मीडिया ने CNN ने कहा कि हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक ये इन्होंने उनका कोई डैमेज नहीं किया, वो पहले शिफ्ट कर चुके थे और वो बहुत थोड़ा सा उनका पोर्शन जो है कोई डैमेज हुआ है, इट्स मैटर ऑफ फ्यू वीक्स और मंथ। वो अपने प्रोग्राम के ऊपर हैं और ईरान ने भी खुद भी कहा कि हमें इनके पेश नज़र हमें पहले जब ये था एप्रीहेंशंस थी कि ये हमारे पे अटैक करेंगे, तो हमने तो बड़ा सीक्रेटली अपने मामलात जो है हमने शिफ्ट कर लिए थे। तो इसलिए ये ट्रंप जो है जिस किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं और जो कर रहे हैं, तो उनकी पॉपुलैरिटी नॉट ओनली कि वो इम्पेयर हुई है दोनों एस्पेक्ट के, मीडिया में भी और हुकूमत के अंदर भी। बिल्कुल ठीक सर। आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।